पूछने में विफल रहा है, इसका संबंध दोस्तों किस रॉकेट से? हमारे पीएसएलवी को भाई साहब नजर लग गई रसगुल्ला, ठीक है। तो आपको याद है इसरो, आपको याद है इसरो जो है आपके इसरो ने कल मैं आपको पढ़ा ही रहा था कि 12 जनवरी को इसरो जो है अपना पीएसएलवी C-62 लॉन्च करने वाला, याद है आपको? तो इसरो ने 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी C-62 जो है इसको लॉन्च किया, ठीक है। पीएसएलवी C-62 जो है आपके इसको जो है आपके लॉन्च किया, और इसके द्वारा 16 उपग्रहों को लॉन्च किया गया ना, इसके द्वारा 16 उपग्रह जो है इन्हें लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से आपके 2-3 उपग्रह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईओएस आपके N1 हो गया, लिखना आपके ईओएस N1। ईओएस की फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, आपके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्या बोलते हैं इसे? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पृथ्वी की हर मौसम में फोटो खींचने वाला आपके जो उपग्रह होगा, इसे बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पीईओएस N1। आपको ध्यान रखना है, ये इसके साथ ही दोस्तों गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत जोरदार क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक डीआरडीओ जो है आपके डीआरडीओ ने एक सर्विलांस निगरानी रखने के लिए आपके सर्विलांस जो है आपके सर्विलांस उपग्रह तैयार किया था, और इस सर्विलांस उपग्रह का नाम क्या था? इसका नाम था अन्वेषा। क्या नाम था? अन्वेषा नाम था। इसे भी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अन्वेषा भी लॉन्च हुआ, जो कि डीआरडीओ का एक सर्विलांस उपग्रह, ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। डीआरडीओ का एक सर्विलांस उपग्रह जिसका नाम अन्वेषा है, इसको भी हमने लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों आपके इसी में आपके 16 उपग्रह थे ना, इसी में विदेशी उपग्रह भी शामिल थे ना, अन्य देशों के जो उपग्रह थे यह भी इसमें शामिल थे, विदेशी उपग्रह जो है वह भी इसके अंदर शामिल थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या हो गया? विफल हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, विफल क्या हुआ आपके? सफलतापूर्वक दोस्तों, सफलतापूर्वक आपके टेक ऑफ तो कर दिया इसने, 10 मिनट बाद आपके जिस कक्षा में इसको हम स्थापित करना चाह रहे थे उसमें स्थापित ही नहीं हो पाया दोस्तों ना। समस्या क्या हुई दोस्तों? आपकी समस्या ये हुई, आपकी समस्या ये हुई है कि इसका दोस्तों आपके ये टेक ऑफ जो किया इसने, टेक ऑफ तो इसका सफल रहा आपके, ये तो सफल रहा आपके, लॉन्च हो गया सफलतापूर्वक आपके, लेकिन 10 मिनट बाद जो है 10 मिनट बाद जिस इच्छित कक्षा के अंदर हम इसको स्थापित करना चाह रहे थे, जिस कक्षा के अंदर हम इसको स्थापित करना चाह रहे थे उपग्रहों को, ये स्थापित करने में विफल हो गया। प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन आपकी प्रेशर की जो समस्या है ये उत्पन्न यहां पर हो गई। ये खुद इसरो के जो आपके इसरो के चेयरपर्सन है वर्तमान में 11वें नंबर के चेयरपर्सन जो है वी नारायणन जो है, इन्होंने सूचना दी है कि कुछ प्रेशर में समस्या उत्पन्न हो गई, उस कारण जो है 10 मिनट के बाद में जिस कक्षा में इसको हम स्थापित करना चाह रहे थे वहां ये स्थापित हुआ ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी में दोस्तों आपके दोस्तों इसी में आपके एक आपके थाईलैंड और इंग्लैंड का एक उपग्रह था, जिसका नाम था आपके थियोस का, दोस्तों आपके इसका नाम था थियोस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थियोस 2 जो है यह थाईलैंड किसका आपके यह थाईलैंड और इंग्लैंड का उपग्रह है, ये भी इसी में लॉन्च हुआ था, ठीक है। थियोस जो आपके थाईलैंड और इंग्लैंड का उपग्रह है, और ये भी एक आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, आपको ध्यान है आपके थियोस के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इससे पिछले वाला विफल रहा था, आपको याद है पीएसएलवी C-61 जो है यह भी विफल रहा है, लगातार 2 उड़ान आपकी विफल हो गई है, ठीक है। पीएसएलवी C-61 जो है यह भी विफल हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पीएसएलवी की 2 लगातार क्या हो चुकी हैं? 2 लगातार उड़ान जो है 2 लगातार उड़ान विफल हो चुकी है। ऐसा भारत के इसरो के इतिहास में पहली बार हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो के इतिहास में 2 लगातार उड़ान किसकी? आपके पीएसएलवी की विफल होना, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे दोस्तों इसरो की कौन सी उड़ान थी? ये इसरो की 64 नंबर की उड़ान थी। कौन सी थी? ये इसरो की जो पीएसएलवी है, इस पीएसएलवी की 64 नंबर की उड़ान है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो लगाओ आंसर आपकी पीएसएलवी C-62 जो है, इससे